नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर अमित कुमार गौतम सर। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पाठ के जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, वहां इस चैप्टर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आज हम बात करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो स्थल पाए गए, सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, इनके खोजकर्ता कौन है, इन सब की हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी समय की अवधि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि है वो मानी गई है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जो अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा। इस सभ्यता को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगी सभ्यता और भारत की या विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी माना जाता है। इस सभ्यता का जो स्थलों की बात की जाती है तो सबसे सर्वप्रथम इस सभ्यता के में स्थल में खोज किया गया था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में है और हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता का नाम दयाराम साहनी थे और हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और यह रावी नदी के तट पर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान प्रांत में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी हैं। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। और यह किस नदी के किनारे पर है? तो रावी नदी के किनारे पर। अब हम अगले स्थल की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो आपका स्थल है यह भी पाकिस्तान प्रांत में है और इसके खोजकर्ता का नाम राखाल दास बनर्जी है। और इस सभ्यता की खोज जो हुई थी 1923 में की गई थी और यह वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर है या किनारे है, सिंधु नदी के किनारे पर है। तो क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने की। और इसकी खोज कब हुई? तो 1923 में हुई। यह किस नदी के किनारे पर है? तो सिंधु नदी के किनारे पर है। यह किस प्रांत में वर्तमान में अवस्थित है? पाकिस्तान प्रांत में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के उस स्थल की जो वर्तमान में भारत में है और क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो सबसे हम हड़प्पा स्थल की उस उत्तरी दिशा की बात करेंगे
जो सबसे उत्तर दिशा में अवस्थित है। तो मांडा, यह स्थल वर्तमान में कश्मीर में है और यह चिनाब नदी के किनारे पर है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो आप याद रखिएगा मांडा है। फिर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा स्थल का उस स्थल का नाम बताइए जो चिनाब नदी के किनारे पर है। तो मांडा है आपका। या फिर चिनाब और मांडा जो स्थल मिला है वह भारत के किस राज्य में वर्तमान में अवस्थित है? तो कश्मीर में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीर है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह स्थल जो है आपका हिंडन नदी के किनारे पर है और यह हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी बिंदु पर स्थल अवस्थित है। फिर आगे बात करते हैं भारत में अवस्थित और हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणतम बिंदु में अवस्थित। तो दैमाबाद है। वर्तमान में यह महाराष्ट्र में है और यह सबसे दक्षिणतम बिंदु माना गया है। अब बात करते हैं हम हड़प्पा के उन स्थलों के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इन स्थलों में सबसे भारत में प्रसिद्ध स्थल है लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे पर है और इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। और जस्ट इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा तो धौलावीरा है, वीरा जो यहाँ भी गुजरात में स्थित है और यहाँ से जो साक्ष्य भी पाए गए हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम पाया गया है। और फिर बात करते हैं गुजरात में रंगपुर। यह तीन स्थल गुजरात में अवस्थित है। और जस्ट इसके ऊपर जाते हैं तो एक राज्य मिलता है, हमें मालूम है आप लोगों को कि राजस्थान है। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध स्थल एक और भी पाया गया है जिसका नाम है कालीबंगा। बंगा यह स्थल घग्गर नदी के किनारे पर है। यह स्थल घग्गर नदी के किनारे पर है। वर्तमान में यह राजस्थान में है। तो क्वेश्चन बनते हैं कि वह स्थल का नाम बताओ जो राजस्थान में अवस्थित है और हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी या विकसित सभ्यता में था। तो आप याद रखिएगा कालीबंगा है जो घग्गर नदी के किनारे पर है और वर्तमान में राजस्थान में है। फिर अगला है, जस्ट राजस्थान को ऊपर जाओगे तो रोपड़ है जो पंजाब प्रांत में, पंजाब राज्य में अवस्थित है। और फिर जस्ट इसके बगल में जाओगे तो हरियाणा के हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में एक स्थल है जो आपका, उसका नाम है बनावली। और यह भारत में अवस्थित स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं उस स्थल का जो
सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है सूतकांगेड़ो, जो वर्तमान में दास्क नदी के किनारे पर है, और यह बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में है, और यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु पर है। अब पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा स्थल किस प्रकार अवस्थित था। तो आप एक बार थोड़ा सा मैपिंग करके देखिएगा हड़प्पा किस प्रकार अवस्थित था। तो पहले हम सबसे उत्तर बिंदु को लेते हैं, मांडा को, जो वर्तमान में कश्मीर में अवस्थित है, और इस मांडा स्थल को हम सूतकांगेड़ और बलूचिस्तान से मिलाएंगे, जो दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। फिर हम हड़प्पा के उस स्थल को लेंगे जो सबसे पूर्वी बिंदु पर अवस्थित है, आलमगीर, और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। फिर हड़प्पा के उस स्थल को लेंगे हम जो सबसे दक्षिण में अवस्थित है, दैमाबाद, और भारत को उस स्थल को लेंगे जो हड़प्पा सभ्यता को जो सबसे पश्चिम में अवस्थित है। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास दिखता है वह कुछ त्रिभुजाकार दिखता है। आप देख सकते हैं, कश्मीर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से बलूचिस्तान, कुछ इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है। अब हम आपके अगले चैप्टर में कल बात करेंगे कि हड़प्पा से किस स्थल से किसके साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य पाए गए हैं। तो आज हम स्थलों की जानकारी आप लोगों को के सामने प्रस्तुत किए। अब कल हम बात करेंगे स्थलों में कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, किस स्थल से। तो अगर आपको यह क्लास मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे, और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।